Hello, Bacha. Let's read this question. So this question says, a force produces an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 0.5 kg and acceleration of 4 meter per second square in another body. Okay. If both the bodies are fastened together, how much acceleration will this force produce in this combination? Okay. इस फोर्स के कारण आपका नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमें देखिए नेट एक्सेलरेशन बताने के बताना, मैं नेट एक्सेलरेशन बताना. ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं आप यहाँ पर फोर्स और मास, फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप की आपका हो जाएगा. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. या फिर हम बोल सकते हैं कि सिस्टम सिस्टम की डिपेंडेंस, हम जो सिस्टम बनाते हैं ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने से पहले जो हमारा सिस्टम बनाते हैं उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन. ओके. अब देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द सिस्टम. ओके. अब देखिए इसमें लिखा है कि ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg. ओके. एक फोर्स है जिस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है. देखिए बच्चों, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स इक्वल टू और मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स क्या होता है आपका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. ओके. अब यहाँ से आपके बता सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या डेटा गिवन है, ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन गिवन है और बॉडी का मास गिवन है, तो हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास कितना गिवन है, देखिए 0.5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सब सब आपका एसआई यूनिट में है, तो हम बोल सकते हैं ये आपका कितना हो गया, फोर्स आपका 8 न्यूटन के इक्वल हो गया. ओके. अब ये फोर्स आपका 8 न्यूटन का है. अब बोला है कि इसमें सेकंड पार्ट में बोला है, देखिए एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी. दूसरी बॉडी में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है. ओके. तो देखिए फोर्स आपका सेम है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे होगा, देखिए फोर्स आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाता है. फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितना 8 न्यूटन है. मास आपको सेकंड बॉडी का कैलकुलेट करना है, उसका एक्सेलरेशन आपको गिवन कर रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. तो यहाँ से जो आपका मास आ गया, मास कितना आ गया अपने यहाँ से आपका 2 kg के इक्वल आ गया. ओके. ये आपका मास आ गया. ओके. अब क्वेश्चन ने बोला कि उसने इफ बोथ द बॉडीज आर फास्टन टुगेदर, यानी कि अगर हम इस 0.5 kg और 2 kg दोनों को एक साथ अटैच कर रहे हैं, हाउ मच एक्सेलरेशन विल दिस फोर्स प्रोड्यूस इन दिस कॉम्बिनेशन. ओके. अब हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर दो दो आपके डिफरेंट मासेस हैं. ओके. इनको आप m1 m2 एज्यूम कर सकते हैं. ओके. इसका मास आप m1 लिख लीजिए, इसका मास आप m2 लिख लीजिए. ओके. m1 का मास कितना है आपका, ये आपका 0.5 kg, ये आपका m1 है, इसका मास 0.5 kg है. और दूसरे मास को हमने अटैच कर दिया. ओके. ये आपने मान लीजिए इस तरीके से अटैच कर दिया. ओके. और ये m2, इसका मास कितना दे रखा है आपको, 2 kg दे रखा है. ओके. अब देखिए यहाँ पर इस पर आप फोर्स यही लग रहा है. ओके. फोर्स आपका क्या क्या लग रहा है, यही लग रहा है. तो अब हमें बताना है कि हाउ मच एक्सेलरेशन विल दिस फोर्स प्रोड्यूस इन दिस कॉम्बिनेशन. इन दोनों मासेस को अगर हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो उनका नेट एक्सेलरेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. ओके. तो देखिए अब ये m1 m2 क्या हो गए, उनके बीच के जितने भी फोर्सेस होंगे वो सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा m1 प्लस m2 क्या हो गया, आपका सिस्टम बन गया. क्या बन गया, m1 प्लस m2 आपका सिस्टम बन गया. तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स किसके इक्वल होगा आपका, मास प्लस एक्सेलरेशन. मास क्या हो जाएगा आपका, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ आवर एक्सेलरेशन. ओके. हमें यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फोर्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया था, कितना था, 8 न्यूटन का फोर्स है. तो हम लिख सकते हैं फोर्स आपका हो गया यहाँ पर 8 न्यूटन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हो गया आपका, देखिए 0.5 kg प्लस 2 kg कितना हो गया आपका, 2.5 kg. ओके. 2.5 kg इनटू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन. यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, 8 डिवाइड बाई 2.5. ये आपका हो जाएगा, देखिए बच्चों 80 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा. 80 डिवाइडेड बाई 25 का हम 5 कितना होगा, 16/5, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं आपका 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द नेट कॉम्बिनेशन. जो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा आपका, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. दिस विल बी द आंसर. ये क्या जाएगा आपका, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा. ओके. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.